फेलिंग इन क्लास 11 एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। वो कहते हैं ना, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू हिट द रॉक बॉटम, एंड वो बहुत सच है। वॉच दिस वीडियो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी इन द पाथ टू मेकिंग द बिगेस्ट कमबैक in your life. So hi guys, I'm Dr. Yokesh Arul from GB Pant MAMC, and today I will be sharing my real life experience along with 7 points which will change your life. So after finishing class 11, so I was just chilling in my house and मेरे घर में एक लेटर आता है जिसमें मेरा स्कूल का नाम लिखा होता है. So my mom was like, देख लेटर आ गया, रिजल्ट आ गया, जाके देख ले. So I just opened it and मेरे को एक कार्ड मिला, योकेश अरुल has been promoted to class 12 बट विथ वार्निंग प्रमोशन. सो आपको लगता होगा कि यार 11th फेल बोल रहा है तो वार्निंग प्रमोशन लिखा है. आई टेल यू व्हाट दिस बेसिकली मींस. तो हमारे स्कूल में वो 11th स्टैंडर्ड में फेल नहीं करता है. पूरे 700 का बैच में आई थिंक वी हैव अराउंड 7 to 8 सेक्शंस, अराउंड 80 to 100 पर बैच. तो आउट ऑफ 700 ओनली 8 पीपल वर गिवन वार्निंग प्रमोशन एंड आई वाज वन ऑफ देम. सो इनिशियली आई वाज अ बिट हैप्पी, यार चलो कम से कम मैं पास हो गया. पर जब बाद में पता चला कि मेरे दोस्त लोग हंस रहे थे कि भाई पूरे 700 लोग में सिर्फ 8 लोग हैं जिनके पास बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, जिनको वार्निंग प्रमोशन मिला था. एंड जब वो लोग हंस रहे थे, आई वाज in that group and I was feeling quite bad. तो मैंने एक चीज डिसाइड किया, यार ठीक है हमने गलती करा, I was addicted to gaming, computer games, this that and all, सब कुछ छोड़ देंगे, अब बस फोकस करेंगे. अब मेरे अंदर एक एम था कि भाई अब तो डॉक्टर बनना है. तो मेरे पास 2 टारगेट्स थे, एक तो बोर्ड एग्जाम्स थे एंड आई हैड टू क्लियर नीट. सो आई वाज लाइक फुल स्ट्रेस्ड. तो मैं क्या करता था, हाफ डे आई यूज्ड टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, हाफ डे आई यूज्ड टू स्टडी फॉर नीट. सो मेरे अंदर ना बहुत टेंशन था कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं. सो सुबह जाता हूँ, क्लास चल रहा था, मैं डेस्क के नीचे आई यूज्ड टू कीप माय नीट यूजी का बुक्स एंड आई यूज्ड टू स्टडी. लोग कहते हैं कि भाई योकेश देखना भाई अभी से नीट यूजी के लिए पढ़ रहा है, बहुत बड़ा क्रैक करेगा, रैंक लाएगा. एंड आई यूज्ड टू फील अ बिट हैप्पी. एंड ये एक बहुत बड़ा गलती है व्हिच आई विल बी ऑब्वियसली कमिंग इन द आफ्टर पार्ट्स ऑफ माय वीडियो कि भाई ये सब गलती मत किया करो, ठीक है. सो आई यूज्ड टू फील कि हाँ यार हम हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड दिस एंड दैट. इवन माय डैड एंड मॉम वो लोग सोचते थे कि यार चलो लड़का तो पढ़ रहा है. आकाश का टेस्ट सीरीज में रैंक आया 65,000 एंड उस पॉइंट मेरा पापा को पता चला कि यार हमारा लड़का शायद नहीं कर पाएगा. एंड पता है हमारे आकाश में ना 2 बैचेस थे, ठीक है. सो मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, ठीक है. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो एंड आस्क डाउट टू माय टीचर्स, लाइक मेरा स्कूल टाइमिंग्स थोड़ा और था, माय हाउस यूज्ड टू बी वेरी फार, सो आई हैव टू लीव अर्ली एंड उस टाइम द फिजिक्स फैकल्टी वरंट अवेलेबल. सो आई यूज्ड टू आस्क डाउट्स टू माय फ्रेंड्स. तो कैसे था ना, टॉपर्स बैच में एक अलग फिजिक्स फैकल्टी था और हमारे जो एवरेज स्टूडेंट्स का बैच था जिसमें मैं था उसमें एक अलग फैकल्टी था. सो व्हेन आई यूज्ड टू डिस्कस माय डाउट्स टू द क्लासमेट्स ऑफ द टॉपर्स बैच, दे यूज्ड टू आंसर एवरीथिंग. दे वर लाइक भाई ये तो ये किताब में है, ये तो वो किताब में है, ये तो यहाँ से पढ़ना होता है. मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था. सो आई रियली वांटेड टू गेट इनटू द टॉपर्स बैच. अब उसके लिए एक टेस्ट आ रहा था जिसमें से आई हैड टू गेट इनटू द टॉप 20 एंड 40 का बैच में आई हैड टू गेट इन द टॉप 20 एंड माय रैंक वाज 27. तो I wasn't selected to get into the toppers batch. तो मेरे दिमाग में बस एक फील था कि यार मेरे को वो बैच के अंदर जाना था एटलीस्ट फॉर फिजिक्स एट एनी कॉस्ट. तो मैंने एक सर के पास जाके रिक्वेस्ट किया, वो बॉटनी का सर था एंड ही वाज द हेड ऑफ आकाश. उस टाइम में ही वाज मैनेजिंग एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक सर मेरा बस थोड़ा नंबर कम हो गया सर, और फिजिक्स का मेरे को इस सर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे को उस बैच के अंदर डाल दो, आई विल मेक इट वर्थ इट. ही वाज लाइक बेटा देख कुछ चीजों ना एक कारण के लिए होते हैं, तुमसे शायद ना हो पाएगा. एट दैट पॉइंट ना एक क्लास 12 का बच्चे के अंदर ना जो एक हिट होता है ना, इट हिट मी डिफरेंट. It didn't break me. I started studying harder and harder and harder. But उस टाइम मेरा नीट नहीं था. It was AIPMT, Comet K and all. Then I was like यार चलो AIPMT ना हो, at least Comet K तो क्रैक कर लेंगे. Which is like Comet K हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम्स होता है and Comet K was कर्नाटका का एग्जाम which is slightly easier. So I was like at least वो ट्राई करते हैं. But unfortunately I could not crack both of it, and eventually I entered a private medical college. My father had to pay a large amount of money, selling a lot of his own land, and उसके बाद मेरे को एक चीज हिट हुआ, यार चलो जो हुआ हुआ. एंड मेरा पापा ने बस एक ही चीज बोला कि योकेश MBBS तुमने प्राइवेट से कर लिया, करने वाले हैं, PG तो गवर्नमेंट से करना ही पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव द मनी फॉर दैट. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, अगर MBBS तुम गवर्नमेंट से क्रैक नहीं कर पा रहे हो, PG में तो चांसेस आर मोर स्किम. सो आई वाज लाइक कि भाई शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, कैसे देंगे चाहे कुछ भी हो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड इन द फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम सरप्राइजिंगली आई टॉप. सो ये एक अलग फील था भाई,
लाइफ में पहली बार ऐसा एक फील आया. सो वहां से ना आई स्टार्टेड ग्रास्पिंग द पावर, स्टडिंग. नीट पीजी के एग्जाम्स में आई मैनेज टू गेट अ पेरिफेरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. मैं बहुत खुश था क्योंकि यार मैं तो प्राइवेट से आया एंड आई गॉट इनटू गवर्नमेंट. पर मेरे अंदर ना एक फील था यार योगेश तू कुछ और के लिए बनाया है. सो दैट्स व्हेन आई फील कि यार अंदर जो तुम सोचते हो ना वही होता है. And this will be my point 5 of the 7 lessons which I'm going to tell. So after building the courage, I managed to crack NEET SS and now I'm in MABC GB Pat. ठीक है. Now to crack all of this, I am just going to tell you 7 points. एक पेपर ले लो, just write the 7 points and stick it in your wall. आपका पूरा लाइफ बदलेगा and इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ. And point number 1 is choose your friends wise. देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ. If you're going to college and all your friends are just drinking, smoking, they're like हाँ भाई मस्ती करेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा. तुम्हारे life will be filled with regret. You'll get married by 28, 30 and तुमको कुछ नौकरी मिल जाएगा 70-80 हजार का and you'll be like मैं खुश हूँ, but deep down inside तुम्हारे पूरे जिंदगी में बस regret रहेगा कि यार काश उस टाइम थोड़ा हार्ड वर्क किया होता तो अब मेरा लाइफ कुछ और होता. सो प्लीज वॉश आउट ऑल द डर्टी फ्रेंड्स एंड कीप ओनली हाई क्वालिटी फ्रेंड्स. अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लेवल तुम्हारे माइंडसेट में कोई लड़का ही नहीं मिला then don't keep friends. And that's the reason why toppers are usually lonely क्योंकि उनकी mindset ही अलग होता है. So the most important factor is friend selection. फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2, इग्नोर ऑल द स्मॉल अप्रिशिएशंस. ये मैंने गलती किया था क्लास 12 में जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ बोर्ड्स एंड नीट. लोग बोलते थे यार योगेश बहुत पढ़ाई कर रहा है भाई, ये तो कुछ बड़ा कर लेगा. मैं खुश हो रहा था कि भाई हाँ यार मेरे को अप्रिशिएशन मिल रहा है. मत किया करो. पीपल विल जस्ट अप्रिशिएट यू फॉर एनीथिंग, मजे के लिए, टाइम पास के लिए, कुछ भी के लिए. इवन इफ यू अचीव अ स्मॉल लेवल ऑफ समथिंग दे विल अप्रिशिएट यू. नेवर गेट सैटिस्फाइड फॉर स्मॉल थिंग्स. आज की डेट में अगर तुम्हारे रैंक अच्छे आ रहे, तुमको पता है कि तुमको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, वाई नॉट गेट द टॉप कॉलेज. तुम्हारे अंदर वो फायर होना चाहिए कि भाई मेरे को टॉप कॉलेज चाहिए. सो स्टॉप सेटलिंग फॉर स्मॉल अप्रिशिएशंस एंड वर्क हार्ड. पॉइंट नंबर 3 लिख लेना. इसका हर पॉइंट के पीछे एक कारण है. पार्किंसंस लॉ. ये एक लॉ आपकी पूरा लाइफ को बदलेगा. नाउ अगर मान लो अगर आपके पास दिन में अभी टोटल 10 घंटा है एंड आपको टोटल 3 टास्क है, सो यू विल बी लाइक कि भाई ये 3 टास्क है 10 घंटे में करना है. आप पूरे 10 घंटे में बस 2 टास्क ही कर पाओगे क्योंकि व्हेनेवर यू गिव अ पर्टिकुलर टास्क फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ये जो टास्क है ना ये पूरे टाइम को ऑक्यूपाई कर देता है. तो आपको क्या करना चाहिए, ये 3 टास्क को 3 घंटे के टाइम अलॉट करो. 3 घंटे में नहीं कर पाओगे पर 6 घंटे में हो जाएगा तो आपको 4 घंटे का बोनस मिल जाएगा. सो इसका बेसिक ये मतलब है कि भाई टाइटन योर शेड्यूल. इतना टाइट रखो कि भाई अगर मैं 1 मिनट भी वेस्ट किया ना शेड्यूल कंप्लीट ही नहीं होगा. इट शुड बी सो डैम टाइट. तो उतनी टाइट शेड्यूल रखना है सो दैट यू फोकस 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 फोकस. पूरा दुनिया बज रहा है, बिग बॉस देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, नहीं मैं काम करूंगा चाहे कुछ भी हो. आई विल वर्क लाइक अ मशीन. दैट शुड बी योर माइंडसेट. एंड नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. एंड ये एक बहुत आयरॉनिकल चीज है. लोग कहते हैं भाई हार्ड वर्क करो. मैं बोलता भाई स्मार्ट वर्क करो. आई स्टिल रिमेंबर अक्टूबर नवंबर में आई हैड 450K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. आई स्टार्टेड पुटिंग कंटेंट डेली ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब एंड वो इतना वायरल हुआ. आई हैड माई MD फाइनल इन दिसंबर एंड माई नीट SS इन मार्च. आई हिट 1 million in a span of 4 to 5 months. I secured a top rank 25 and now I am in GB Pant MAMC whilst achieving 1 million on Instagram and also crossing 500K plus on YouTube. ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क तो करा पर स्मार्ट वर्क किया. I used to plan my day in such a way. सुबह उठता है पहले पूरा पढ़ाई करता है, फिर जब मन थक जाता है उस टाइम I will go to the gym. जिम से आते then I do all my duty work efficiently करता है. पेशेंट देखना, ड्यूटी सब कुछ allocate करके सब कुछ सॉर्ट. जब मैं खाना खाता था उस वक्त भी I used to do scripting. उतना efficiently काम करता हूं मैं. That has what has brought me over here. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि इसका वैल्यू है भाई, इसका वैल्यू है. बिकॉज आई सिक्योर्ड दिस रैंक, दैट इज व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. या तो आप लोग नहीं देखोगे. एक फैक्ट है भाई, एक फैक्ट है. सो जस्ट फिक्स इट इन योर माइंड एंड स्टडी स्मार्ट. प्लान करो. अगर मान लो एग्जाम के पास बस 3 महीने है, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1.
पहले एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करो, क्या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, 4 या 5 टॉपर्स से बात करो कि सर इसको कैसे पढ़ना है, उनकी एनालाइज करो, एमसीक्यूज क्रैक करो, कैसे सॉल्व करना है, फिर पढ़ाई करो, सॉल्व करो, पढ़ाई करो, सॉल्व करो, जो पढ़ते हो उसको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे भाई, इट्स जस्ट गोइंग टू वेयर ऑफ योर ब्रेन। इसके साथ साथ रिविजन, जस्ट फॉलो दिस 3 सिंपल रूल्स इन स्टडीइंग स्मार्ट, नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड नंबर 5, डोंट गिव अप। अब तुम बोल रहे होंगे क्या भाई ये तो बोल रहे हैं डोंट गिव अप, इसमें क्या है? जब मैं क्लास 11 में वार्निंग प्रमोशन मिला था मेरे को, आई डिडंट गिव अप, आई स्टडीड हार्ड इन क्लास 12 व्हेन आई डिडंट क्रैक नीट यूजी दैट AIPMT, आई स्टिल स्टडीड हार्ड इन माय प्राइवेट कॉलेज, व्हेन आई स्टिल गॉट अ पेरिफेरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आई स्टिल डिडंट गिव अप, सेइंग दैट कि भाई मेरा औकात ही इतना है, आई स्टिल वर्कड अप एंड आई एंटर्ड इन द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। मैं सोचता था कि यार MD मेडिसिन की मैमसी लोग भाई कितनी इंटेलिजेंट होता है। आज की डेट में वो लोग मेरे साथ आके केस डिस्कस करते हैं, केस रेफरल में। मजा आ रहा है ना? क्योंकि लाइफ में ना कुछ लिमिटेशंस नहीं होते हैं। लिमिटेशंस ये होता है कि जो तुम सेट करते हो। एंड कमिंग टू द 6th पॉइंट इज रेक्टिफाई योर मिस। जब मैं क्लास 11 में फेल हुआ, मेरे को पता था यार आई वाज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन गेमिंग दिस एंड दैट, तो मैंने वर्क किया। क्लास 12 के बाद आई डिडंट गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट मिला। फिर मैंने सोचा कि यार क्या गलती किया, आई वाज ऑलरेडी लेट। सो उसके बाद से जो भी कुछ एग्जाम है ना, आई विल ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। अगर सरप्राइज टेस्ट होता, आई विल टॉप दैट, क्योंकि मेरे को पता है मैं हमेशा एडवांस में रहता हूँ। लाइफ में एक चीज याद रखना, हमेशा एडवांस में तैयार रहना बहुत जरूरी है। रिमेंबर दिस विल बी योर 6th पॉइंट। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज रिलेशनशिप। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्यार होता है, आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है, क्या करूं? आई मीन होता है यार, इस उम्र में प्यार होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज गोना बी 11th फेल, एंड देयर इज अ वेरी फेमस मूवी नोन एज 12th फेल, राइट? सो जिसमें एक लड़की है जो लड़के को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है, एंड व्हिच इज वेरी क्रेजी। सो व्हेन आई हैड माय रिलेशनशिप ड्यूरिंग माय MD टाइम, आई शेयर्ड दैट मूवी का एक क्लिप एक रील फॉर्मेट में था, जो ना जब रिजल्ट्स आता है एंड ही क्राइज एंड दे क्राई, सो आई शेयर्ड दिस रील विद हर कि यार हम ऐसा होंगे एक दिन। सो जब नीट SS 25 का रील आया ना, मतलब सॉरी रिजल्ट आया ना, आई ऑन द वीडियो कॉल, तो मैंने ऐसा नाटक किया था कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरा सीट नहीं मिलेगा। एंड हम डीप डाउन इनसाइड हम दोनों को पता था कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, क्योंकि यार शादी का उम्र है एंड उसका भी पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो ये सब सीन था। तो आई न्यू इट, आई नो व्हाट द प्राइस वाज, ठीक है। फिर मैंने बोला ऐसा नाटक किया, देन आई फाइनली रिवील्ड कि यार मेरा रैंक आया, एंड वी बोथ cried on that video call. And बाद में जब पता चला कि even during that time she was texting some other guy behind my back, बहुत painful था, पता है। तो ये होता ना यार, everything in life is a learning lesson, ठीक है। एंड उसके बाद भी मेरा एम्स का एग्जाम था, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये सब कुछ बहाना नहीं है, पढ़ेंगे। एंड आई स्टिल गॉट अ एम्स रैंक ऑफ 13 आल्सो, ठीक है। तो हर चीज ना तुम्हारे लाइफ में एक सबक सिखाता है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग अ पार्टनर जो तुमको सपोर्ट कर सकता है, जिन्हें पता है कि भाई ये बंदा काम करेगा, इसकी लाइफ ये है, इसका ये सपना है, देन यू कैन डेट, यू कैन कैरी ऑन। बट अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये सब काम नहीं होने वाला है, इफ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, स्टॉप गेटिंग स्टक इन अ टॉक्सिक साइकिल, स्टॉप वेस्टिंग टाइम भाई। ये सिचुएशनशिप, ये क्या क्या नया टर्म्स निकालते हैं यार, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, कफिंग सीजन, भाई। बाकी आई एम प्रीटी श्योर यू हैव दिस 7 points in your hand. Use this 7 points and trust me, nothing can ever stop you.